हसन इब्न अली या अल हसन बिन अली अरबी यानी हसन, पिता का नाम अली, सन 625-671 खलीफा अली अशून्य के बड़े बेटे थे। आप अली अशून्य के बाद कुछ समय के लिए खलीफा रहे थे। माविया, जो कि खुद खलीफा बनना चाहता था, आपसे संघर्ष करना चाहता था, पर आपने इस्लाम में गृहयुद्ध फितना छिड़ने की आशंका से ऐसा होने नहीं दिया। इमाम हसन उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे। हुसैन का भाई, मुसलमान उन्हें इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के में सम्मान करते हैं। शिया मुसलमानों में हसन दूसरे इमाम के रूप में पूजनीय हैं। हसन ने अपने पिता की मृत्यु के बाद खिलाफत का दावा किया, लेकिन पहली फितना को समाप्त करने के लिए उमय्यद वंश के संस्थापक 6-7 मुविया प्रथम के 6 या 7 महीने के बाद उसे छोड़ दिया गया। अल हसन को गरीबों के लिए दान करने, गरीबों और बंधुआ लोगों के लिए उनकी दया और उनके ज्ञान, सहिष्णुता और बहादुरी के लिए जाना जाता था। 8 शेष जीवन के लिए हसन मदीना में रहे, जब तक कि उनकी मृत्यु 45 साल की उम्र में नहीं हुई और उन्हें मदीना में जन्नत अल बाकी कब्रिस्तान में दफनाया गया। उसकी पत्नी जैदा बिन्त अल अशद पर आमतौर पर उसे जहर देने का आरोप लगाया जाता है। संतान सूची: कासिम, मोहम्मद इब्न हसन, फातिमा, अबुल हसन ज़ैद, अब्दुल्ला, टाला, मायमुना, अल हसन अल मुठाना, अल हुसैन। 5 पूरा नाम: अल हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब अरबी। जाति: कुरैश बनु हाशिम। पिता: अली, माता फातिमा। धर्म: इस्लाम। इमाम हसन ने उसको संधि करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके अनुसार वो सिर्फ इस्लामी देशों पर शासन कर सकता है, पर इस्लाम के कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसका शासन केवल उसकी मौत तक ही होगा। उसको किसी को खलीफा बनाने का अधिकार नहीं होगा। उसको इस्लाम के सभी नियमों का पालन करना होगा। उसके मरने के बाद खलीफा फिर हसन अशून्य होंगे। यदि हसन अशून्य की मृत्यु हो जाए तो इमाम हुसैन को खलीफा माना जाएगा।